बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले चार ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना लाजमी है। सबसे पहले है प्रॉफिट, उसके बाद लॉस, फिर प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। अब प्रॉफिट होती क्या है? मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी भी चीज़ को ख़रीदता है तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से जब वही चीज़ वो बेच देता है तो वो उसकी सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस होती है, एसपी। ठीक है। और जब आपके पास सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो वो प्रॉफिट होती है, यानी आपको उस चीज़ को बेचते हुए मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है आपका। और इसी तरीके से जब भी किसी चीज़ को आप ज़्यादा कीमत में ख़रीद कर उसे कम कीमत में फ़रोख्त करते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है और वो लॉस कहलाती है। सही। तो इनका फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा, प्रॉफिट में हमने कहा कि सेल प्राइस ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। तो जब सेल प्राइस को आप माइनस करेंगे उसमें से कॉस्ट प्राइस को, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगी। इसी तरीके से लॉस में जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करेंगे तो वो लॉस का फार्मूला बनेगा। ये आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। और इसी तरीके से जब लॉस परसेंटेज मालूम करना है तो ये इक्वल टू होगा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी सिर्फ आप लॉस और प्रॉफिट को चेंज करेंगे, उसी को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज का फार्मूला होगा। तो इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके पास क्या होती है? कभी भी आप अगर कुछ खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान में, मिसाल के तौर पर कोई शूज़ है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो उसकी कीमत होती है उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस, एमपी, या फिर आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है। जब आप यानी अगर आप उससे रियायत की बात करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं, तो वो आपको 1 या 200 रुपये कम करके आपको बता देते हैं, तो यानी कि नेट प्राइस आपको बता देते हैं। तो मार्क प्राइस में से जब आप नेट प्राइस माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगी? डिस्काउंट आएगी। मार्क प्राइस जो ऑलरेडी कीमत होती है, नेट प्राइस यानी डिस्काउंट के बाद जो कीमत होती है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे आपके पास डिस्काउंट का फार्मूला आएगा। इसी तरीके से डिस्काउंट परसेंटेज है डीपी, ये इक्वल है आपके पास जिस तरीके से प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का आपके पास फार्मूला है, इनका भी है। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस। यहाँ पे मार्क प्राइस आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100। यह आपके पास है डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला। तो चले अब एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज मुख्तलिफ क्वेश्चंस में मालूम करना है। जैसे नंबर 1 में आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई है जिसमें आपको प्रॉफिट मालूम करना है और उसके साथ ही प्रॉफिट परसेंटेज। सेकंड आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और आपको मालूम करना है सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज। फिर इसके बाद है कि आपको सेलिंग प्राइस दी गई है और प्रॉफिट, फिर आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। तो यही यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो फार्मूला अभी आपको तकरीबन 6 फार्मूलाज मैंने करवाए हैं उनको मद्देनज़र रखकर आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। जैसे नंबर 1 आपके लिए मैं करूँगी कि कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, आप ये नीट वर्क अपनी नीट कॉपीज़ पे, सॉरी रफ वर्क अपनी नीट कॉपीज़ पे नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप सॉल्व करके फिर जो आंसर होगा वो सिर्फ आपने टेबल पे लिख लेना है। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास है
₹1050। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस आपके पास दिया गया है ₹1200। आपको मालूम करना है कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट इज इक्वल टू है आपके पास सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेल प्राइस आपके पास है 1200 माइनस ₹1050। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगी ₹150। ये आपके पास प्रॉफिट है। अब इसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो प्रॉफिट आपको दिया गया है, आपने मालूम कर लिया है 150। कॉस्ट प्राइस आपको है 1050 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक जीरो इस जीरो से कैंसिल। अब 105 को आप या 150 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 105 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए आपका आंसर आएगा 1500। अब 1500 को आप डिवाइड करेंगे 105 के साथ, ठीक है। तो 5 2 ज़ 10, 5 1 ज़ 5, 5 3 ज़ 15, 0 0। अब 3 से करेंगे, 3 7 ज़ 21, 3 1 ज़ 3, 0 0। तो 100/7। तो इन दोनों को हम अब डिवाइड करेंगे 100 अंदर रखकर। 7 1 ज़ 7, 7 4 ज़ 28, 7 4 ज़ 7 2 ज़ 14। यानी कि आपके पास कितना आंसर आएगा। इसको मज़ीद आप कर सकते हैं। 7 8 ज़ 56। यानी जब इसको आप लिखेंगे तो 14.28% आपका आंसर यहाँ पे आएगा। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 है, 2 के बाद 8 है, 14.3 भी आप लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इसका पार्ट जो आपने अपने टेबल के अंदर लिखना है। आप प्रॉफिट की जगह 150 लिखेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज की जगह या तो 14.3 या फिर 14.28% लिखेंगे। इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरीके से आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ भी करना है। अगर आपको कहीं पर भी सेल प्राइस वगैरह नहीं दिया गया तो आप इस फार्मूले को लेकर अपने लिए कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको सेल प्राइस मालूम करना है तो सेल प्राइस आप यहीं पे रहने दें, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे माइनस है, उस तरफ जाके प्रॉफिट के साथ प्लस हो जाएगी। प्रॉफिट प्लस सेल प्राइस इज इक्वल टू ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस होगा। इसी तरीके से अगर आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे माइनस है, उस तरफ ले जाके आप इसको प्लस कर ले। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, फिर प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में है तो ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, माइनस प्रॉफिट। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस का आंसर होगा। तो इस तरीके से इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके आप कहीं पे भी अगर सेल प्राइस ना मालूम है आप उसको मालूम कर सकते हैं, और कहीं पे भी अगर कॉस्ट प्राइस ना मालूम है तो आप उसको मालूम कर सकते हैं। और इसके साथ आप फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी आपको टेबल में ना मालूम चीज़ें हैं वो मालूम करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल 2100 रुपये में ख़रीद कर उसे बेच दिया है 15% प्रॉफिट के साथ। तो अब आपने उस आर्टिकल की सेल प्राइस मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस दी गई है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2100। इसी तरीके से आपको प्रॉफिट दिया गया है
प्रॉफिट आपको कहा गया है 15% है, तो 15% आप क्योंकि प्रॉफिट का नंबर मालूम करेंगे कि कितने अमाउंट में कितना है इसका अमाउंट, तो आप क्या करेंगे 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, या फिर आप 2100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 15% ऑफ 15% परसेंट को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 2100, तो ये ज़ीरो इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल। अब 15 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 270 रुपीज़। सही, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, 315 सॉरी 315 रुपीज़। ओके, अब ये आ चुका है आपके पास, तो सेल प्राइस आप मालूम करेंगे, सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको मालूम करना है, पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया था कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, लिहाजा आप इसका जब मालूम करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 2100 प्लस प्रॉफिट है 315, दोनों को आप प्लस करेंगे, 0 + 5 = 5, 0 + 1 = 1, 1 + 3 = 4 एंड 2, यानी 2415 आपके पास इसका आंसर है। इस मेथड को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद अगर सेल प्राइस कहीं पे भी मालूम नहीं है या प्रॉफिट मालूम नहीं है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो इस मेथड को देखकर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.3 का।